वैसे स्टार्ट में हम सबसे पहले कैटेगरीज दिखा सकते हैं कि जैसे टॉप पे हमारे पास कैटेगरीज आ रही हैं और हम फ़िल्टर कर सकते हैं कैटेगरीज़ के लिए। ऐसे यहाँ ऑल पे जा सकते हैं। बाकी हमने कहते हैं सर्च करना हो, जैसे कि हम कहते हैं लावा केक सर्च करते हैं और लावा केक आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास सर्चिंग भी है। हम अगर कोई टेबल जैसे सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे टेबल्स आ रहे होते हैं, सर्विसमैन आ रहे होते हैं। कोई स्पेसिफिक कस्टमर ऐड करना चाहें, जैसे हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट वॉकिंग कस्टमर, और हम कोई भी एक जैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये कस्टमर अभी आते हैं हमारे पास और हम कहते हैं कि डाइन इन किया, स्टेक उन्होंने ऑर्डर किया है और एक को और अल्टीमेटली डाइन इन कर रहे हैं, तो हम उन्हें बता देते हैं इस टेबल पे कर रहे हैं, वेटर नंबर दिस। और हम जब पेमेंट पे जाके उसको मतलब पेमेंट भी कर सकते हैं। अब पेमेंट में करने के लिए एक और चीज़ भी है कि जैसे कि ये 790 है तो हम इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं। जैसे कि हम ये कर सकते हैं कि मतलब 790 में से 500 उसके उनके पास कैश है और जो बाकी 290 है वो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ कार्ड है। तो हम इस तरीके से करके फ़ाइनलाइज़ भी कर सकते हैं ताकि हमारी सेल फ़ाइनलाइज़ हो जाए। अब हम यही सेल अगर तो यहाँ पे जाते हैं तो लास्ट बेसिकली हमारे पास ये बनी थी, तो जिसमें हमने स्टेक ऑर्डर की थी और कोक ऑर्डर की थी, बता रहा है सारी चीज़ें कि मतलब ना रिसिप्ट के अंदर की ये इन्फॉर्मेशन है। तो इसी तरह कुछ यूज़र्स ऐसे भी होंगे जो कि कहते हैं अभी पेमेंट उस वक्त नहीं करेंगे, साथ साथ ऑर्डर कर रहे होते हैं। जैसे सपोज़ उन्होंने भी स्टेक ऑर्डर किया और साथ ये, और फिर हम उसको कहते हैं होल सेल में भी डाल सकते हैं कि ठीक है जिस वक्त अगर इन केस उन्होंने चेंज करवाना हो। जैसे कि अभी हमारे पास हम प्रीव्यू कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं जैसे स्टेक और सैल्मन ऑर्डर किया और ये भी यहाँ पे भी हमारे पास था कि हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है कि किस तरीके से। तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो कर रहा है। अगर अब हम यहाँ पे इसको एडिट भी कर सकते हैं, अगेन से एडिट करते हैं तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन भी आ रही है। और इसके अलावा हम जैसे कि ये बाइट अभी पीछे सिस्टम से हमने इसकी प्राइस रखी थी 0, तो अगर हम इसको 20 भी कर दें और मतलब कि सेलिंग प्राइस हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, तो उससे देखेंगे हमारा आइडिया हो जाएगा कि सेलिंग प्राइस इंक्रीज़ होगी या दोबारा इससे हम होल्ड सेल में भी रख सकते हैं। अगर रन टाइम पे कोई गलती भी हो जाए तो हमारे पास बेसिकली उसको हम ये हैंडल कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा हमारे पास जैसे मैंने अभी एडिट पे करते हैं क्लिक, हम अगर इसको कहते हैं फाइनलाइज की तरफ लेके जाना चाहें तो कैश की तरफ करके और हमारे पास इसके अंदर इसको फाइनलाइज कर देंगे तो ये क्या होगा कि ऑर्डर जो होगा यहाँ से ख़त्म होके अब यहाँ पे आ जाएगा ऑर्डर नंबर दिस, ठीक है 7 आ गई हमारे पास जो 700 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है कि ये सारी बेसिकली प्रोसेसिंग है। अगर इसके अंदर एक और फीचर हमारे पास है जो कि ऑफलाइन मोड का है। इन केस अक्सर बात होता है कि इंटरनेट नहीं चल रहा तो उस सूरत हाल में बाय डिफ़ॉल्ट ये अपने आप इनेबल हो जाएगा, लेकिन अगर इन केस खुद भी इनेबल करना चाहें तो हम टर्न ऑन कर सकते हैं ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड के ऊपर ये सिंबल नज़र आ रहा है रेड कलर में कि ये अब ऑफलाइन मोड है। ऑफलाइन मोड में ये होगा जैसे मैं अभी यहाँ पे पास्ता डाइनिंग करता हूँ और मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो अब ये यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि ये देखें एक ऑर्डर है जो कि आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा कि यहाँ पे आ रहा है कि मतलब ना ये ऑर्डर हमने कर लिया, पर आप इसकी इन्फॉर्मेशन जो होगी ये भी सर्वर तक नहीं गई, बैक एंड तक। तो इसके अंदर जैसे कि मैं सूप ले लेते हैं तो इसको हम होल सेल में डाल देते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ऑर्डर नंबर 8 एंड इनवाइस नंबर 9। तो हम यहाँ पे जाएंगे तो वही इन्फॉर्मेशन बेसिकली हमें यहाँ पे भी दिखा रहा है। इधर कुछ चीज़ें हमने डिसेबल की होती हैं क्योंकि उसको अलाउ नहीं होती यूज़र को, क्योंकि वो ऑफलाइन अभी मोड में सेल है। तो अगर हम जैसे ही अब अगर तो ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड के अंदर दोबारा जाएंगे, सिंक्रोनाइजिंग आ जाएगा, ऑर्डर 1 बाय 1 करके वो ऑर्डर प्रोसेस होंगे। अगर हम वो यहाँ पे जाते हैं तो अब देखेंगे वही ऑर्डर जो ये आगे था वो अब बेसिकली ये आ रहा है यहाँ पे। अगर हम इसको प्रीव्यू करते हैं जिसमें हमने सूप किया था वो ये इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है। और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे हम अगर आते हैं तो यही इन्फॉर्मेशन अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन भी आ जाता है इसको रिटर्न करने का, तो हम इसको रिटर्न भी कर सकते हैं। रिटर्न करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है कि क्वांटिटी वाइज जितनी क्वांटिटी होगी वो वेस्टेज में चल जाएगी, जस्ट दिखाने के लिए।
तो हम उसको रिटर्न भी कर सकते हैं कि वो अब रिटर्न हो जाएगी।